Welcome to Autism and Mom Life. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी एक्शन वर्ड। अबू बकर को एक्शन वर्ड कैसे इंट्रोड्यूस करवाए गए और उसको कैसे ये सब कुछ आया करना बताना, ये चीज़ें मैं बताऊंगी। ये सब स्पीच से रिलेटेड है, तो स्पीच से रिलेटेड मैं आपको आज थोड़ा सा बैक का बता दूँ। स्पीच के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है इमिटेशन कराना बच्चों को। जब आपके बच्चे का सबसे अच्छा इमिटेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपने उसको करवाना है साउंड्स कॉपी करवाने हैं, एक्शंस कॉपी करवाना है। जैसे साउंड्स हो गए, वॉवेल्स हो गए पहले, फिर उसको आपने फोनिक साउंड्स हो गए, ये सब कुछ करवाने हैं। जब ये चीज़ें डेफिनेटली वो करने लगेगा तो उसके वर्ड्स आ जाएंगे। फिर आपने उसको वर्ड्स फ्लैश कार्ड्स के ही थ्रू वर्ड्स पे कॉपी करना सिखाना है, लाइक एप्पल, बनाना, जिराफ, लॉयन, इस तरीके से। फिर उसकी विकैबलरी इंक्रीज़ करनी है आपको। विकैबलरी इंक्रीज़ हो जाएगी मतलब उसके 250 तक वर्ड्स आ जाएँ, 500 तक उसको वर्ड्स आ जाएँ। उसको हर चीज़ का पता हो, उसको ट्रांसपोर्ट्स का पता हो, उसको एनिमल्स का पता हो, बर्ड्स का पता हो, इंसेक्ट का पता हो, ये सब चीज़ उसको पता हो। फिर उसके बाद जर्नलाइजेशन उसको करवाई जाए, बाहर लेके जाया जाए, पार्क, बस, ट्रक, जो रोड्स पे चीज़ें चल रही हैं, ये सब चीज़ें, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशंस हैं, ये सब कुछ उसको पता होना चाहिए। दैन उसके बाद जब आपने ये चीज़ आ गई है तो फिर उसको आपने 2 वर्ड्स पे लेके आना है, लाइक का ऐसे हर चीज़। जब आप उससे पूछें व्हाट इज़ दिस, तो वो आपको आंसर करे रेड एप्पल, ठीक है। जब इस चीज़ के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, हर चीज़ को आप उसको जिराफ की पिक्चर दिखाओ तो वो देख के बोले येलो जिराफ, ब्राउन ट्रीज़, ऐसे देख के वो आंसर करने लगे आपको। तो फिर उसके बाद आपने उसको सेंटेंसेस पे ले आना है। उस 2 वर्ड्स पे आ जाएगा। 2 वर्ड्स के बाद 2 वर्ड्स को ही आपने जो है वो फंक्शनल लैंग्वेज में लेके आना है। फंक्शनल लैंग्वेज में कैसे लेके आना है, लाइक का आपने उसको दिखाओगे एक प्लेट में राइस हो और दूसरे हाथ में आप, दूसरे फ्लैश कार्ड में आपके पास जो है वो स्पून हो। तो इससे ये होगा कि आपने उसको ये कॉन्सेप्ट देना है कि राइस खाना, राइस स्पून से खाना। लेकिन आप उसको 2 वर्ड्स पे लेकर आए हो तो आप उसको राइस स्पून दिखाओगे तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि राइस खाना, स्पून से राइस खाते हैं। अगर आपने पानी की बोतल दिखाई है तो उसके साथ ग्लास हो कि पानी पीना, इस तरीके से। और जब आप 2 वर्ड्स को फंक्शन में लेकर आओगे ना तो बच्चे की फंक्शनल लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती चली जाएगी। हर चीज़, शूज़ पहनना, ताला दिखाया तो चाबी, ताला, चाबी की ताला चाबी से खुलेगा। इस तरीके के आपने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स या छोटे छोटे फ्लैश कार्ड जो हैं वो ले लेना है और इस तरीके से कराना है। जब ये चीज़ भी उसकी अच्छी हो जाए तो फिर आपने इसको सेंटेंसेस पे लेके आ जाना है। अब सेंटेंसेस पे कैसे लेकर आओगे आपने दिस, इस का कार्ड बनाना है और उर्दू में ये और है का कार्ड बनाना है। देखिए ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश जो पढ़ने की, सुनने की, समझने की, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बहुत अच्छी आदत होती है, मतलब उनको जल्दी अंडरस्टैंड हो जाता है। तो इसके लिए बेहतर है कि आप उनको उर्दू में डेवलप किया जाए ज़्यादा चीज़ें। इंग्लिश में तो उनको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। मोस्टली ऑटिस्टिक बच्चों को उर्दू में प्रॉब्लम होती है, उर्दू पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उर्दू लिखने में प्रॉब्लम होती है, उर्दू समझने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए बेहतर है कि आप बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में बात की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा काम उनको उर्दू में करवाया जाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में करवाई जाए, उसके बाद उसको वही चीज़ उर्दू में भी समझाई जाए, ठीक है। जो ज़बान आपकी घर में बोली जाती है, आप सिंधी बोल रहे हो, आप पंजाबी बोल रहे हो, आप उर्दू बोल रहे हो, आप हिंदी बोल रहे हो, आप इंग्लिश बोल रहे हो, जो चीज़ आपके घर में बोली जाती है नॉर्मल, जो उसके दादा दादी, नाना नानी, बहन भाई, उसके फादर, उसकी मदर, जो बोली जाती है आपके घर में ज़बान, वो ज़बान से आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करवाइए। उसके लिए ईजी होगा आगे जाके भी, ठीक है। क्योंकि जब वो ठीक हो जाएगा तो इंग्लिश तो वो स्कूल में जाके वर्बली आपसे सेंटेंसेस से सीख लेगा, लेकिन उसकी अभी जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आपने दिस इज़ के सेंटेंसेस करवा दिए। अब आपने क्या लिखा, दिस इज़ रखा, सेंटर में एप्पल रखा तो आपको आंसर करेगा दिस इज़ रेड एप्पल, दिस इज़ ग्रीन ग्रास, ये हो गया। अब उर्दू में आप लिखेंगे ये एक नीली टोपी, ये एक काला बंदर। इस तरीके से आप करवाएंगे तो आपके ये सेंटेंसेस कंप्लीट होते चले जाएंगे। अब उसके बाद आपने ये आपका हो गया। अब आपने एक्शन वर्ड अब इंट्रोड्यूस करवाने हैं बच्चों को। अब एक्शन वर्ड के लिए देखिए मेरे पास कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ अबू बकर के लिए। ये मैंने फ्लैश कार्ड्स निकलवाए हैं और देख लीजिए आप, फ्लैश कार्ड का साइज़ ये होना चाहिए, इतना बड़ा फ्लैश कार्ड का साइज़ होना चाहिए जब आप बच्चे को एक्शन इंट्रोड्यूस करवाओ। अगर आप छोटे साइज़ में कराओगे तो उनको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी। अब देखिए
अब उसके बाद आपने क्या करना है, बॉय और गर्ल का कॉन्सेप्ट बाद में देना है, पहले आपने एक्शन करवाने हैं। अब एक्शंस कैसे करवाने हैं, मतलब आपने फ्लैश कार्ड दिखाया तो आपने उसको पहले खुद बताना है, गर्ल कंगा कर रही है, ये नहीं करना। आपने बोला है कंगा कर रही है। बॉय और गर्ल का कॉन्सेप्ट जो है वो आप बाद में देंगे। अगर आप शुरू से ही डिफ़िकल्ट कर देंगे ना तो बच्चे को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। पहले आपने बताना है कंगा कर रही है, पॉटी कर रहा है, एप्पल खा रही है, पानी पी रही है, बॉय खेल रहा है, ठीक है, बॉय शूज़ पहन रहा है, इस तरीके के। बॉय ड्राइंग बना रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जो भी है इस तरीके से। बॉय और गर्ल का कॉन्सेप्ट अभी नहीं देना। जब ये चीज़ बच्चे के अंदर डेवलप हो जाए, आपके पास जो इजीली है, ये मैंने गूगल से सर्च करके निकाले हैं, वो आए हैं फ्लैश कार्ड्स, आप भी गूगल से सर्च करके ये निकलवा सकते हैं। अब इस पर क्या करना है आपको, अब इस तरीके के फ्लैश कार्ड्स मेरे पास थे जो मैंने निकलवा लिए हैं। अब आप भी इस तरीके के फ्लैश कार्ड जो आपके पास अवेलेबल हों वो आप निकलवा सकते हैं। अब इसके बाद अबू बकर आपको ये करके दिखाएंगे ये कैसे हैं। अबू बकर को ये चीज़ आ गई है, जब ये चीज़ आपकी बिल्कुल कंफर्म हो जाए, फिर आपने जब आपका बच्चा सब पिक्चर देख के ये बताने लगे कि एप्पल खा रही है, पानी पी रही है, बॉय सो रहा है, बॉय ड्राइंग बना रहा है, ये सब कुछ करने लगे, तो फिर आपने बॉय और गर्ल का कॉन्सेप्ट समझाना है बच्चे को कि बॉय और गर्ल क्या है, ठीक है। अब बॉय और गर्ल का कॉन्सेप्ट कैसे समझाना है, पहले तो आपने उसको ऐसे समझाना है कि बॉय और गर्ल, अगर उसकी समझ में आ जाता है तो नहीं, ओके, अगर नहीं समझ आता तो आपने ऐसे करना है कि मम्मा गर्ल, बाबा बॉय, और आप बॉय, या उसका छोटा भाई है तो बॉय, तो उसको ऐसे बॉय का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। गर्ल उसकी बहन है तो उसकी गर्ल बॉय, ऐसे करके समझाएंगे। जो चीज़ आप सामने आर्टिफिशियल मतलब लाइक अ फ्लैश कार्ड से नहीं, उसको जर्नलाइजेशन करके समझाओगे तो उसको ज़्यादा जल्दी और अच्छे समझ में आएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आती तो मैंने एक ट्रिक अबू बकर के लिए आजमाई थी, मैंने उसको लॉन्ग और शॉर्ट हेयर्स के कॉन्सेप्ट दिया था तो उसको समझ में आ गई थी। अबू बकर ने भी ये चीज़ टाइम लगाई थी कि उसको बॉय और गर्ल समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बाबा मम्मा वाला भी करा था लेकिन उसको समझ में नहीं आया था। अबू बकर को समझ में आया था कि लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर से, अभी गर्ल है तो अबू बकर इसके बोलता है लॉन्ग हेयर्स हैं तो ये गर्ल है, इवन अगर ये बॉय है तो उसकी बॉय के शॉर्ट हेयर्स हैं तो ये बॉय है। इस चीज़ से उसको अंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो आप भी ये ट्रिक आजमा के देखिएगा कि शायद आपको इस चीज़ से फ़ायदा हो। तो मैंने ये चीज़ करी थी, आप भी घर में ट्राई करके देखिएगा कि बॉय है तो शॉर्ट हेयर्स हैं, गर्ल हैं तो लॉन्ग हेयर्स हैं। आप उससे पूछ सकते हैं इसके देखो शॉर्ट हेयर्स है तो ये कौन हुआ, आपके शॉर्ट हेयर्स हैं, आप कौन हो, बॉय। इसके शॉर्ट हेयर्स हैं तो ये कौन हुआ, बॉय। शुरू में आप प्रॉम्प्ट देंगे, फिजिकल प्रॉम्प्ट देंगे कि समझ में आ जाए। जब उसको समझ में आ जाएगा तो सिर्फ आपने इसको हिंट देनी है, ठीक है। फिर हिंट देने के बाद आपने कुछ भी प्रॉम्प्ट नहीं देना, सिर्फ पिक्चर दिखानी है और उससे पूछना है व्हाट इज़ दिस, हु इज़ ही, तो वो आपको आंसर करेगा बॉय। हु इज़ शी, आपको आंसर करेगा गर्ल। फिर आपने पूछना है, फिर फ्लैश कार्ड दिखाना है, आपने कुछ भी नहीं पूछना, आपने उसको कुछ भी नहीं पूछना, सिर्फ फ्लैश कार्ड दिखाना है तो वो आपको आंसर करेगा बॉय ड्राइंग बना रहा है। हु इज़ शी, गर्ल एप्पल खा रही है। तो ये सब कुछ करने से अब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाएगी। घर में भी जो काम कर रहा है तो आप उससे बार बार पूछेंगी तो उसकी अंडरस्टैंडिंग घर में भी डेवलप होती चली जाएगी, ठीक है। जो वो काम कर रहा है लाइक पानी पी रहा है, कंघा कर रहा है, नहा रहा है, बात ले रहा है, पॉटी कर रहा है, बिस्सी कर रहा है, चप्पल पहन रहा है, जो भी चीज़ वो कर रहा है तो उससे पूछेंगी तो वो आपको इस चीज़ का भी आंसर देना शुरू हो जाएगा, जो भी चीज़ आपके पास फ्लैश कार्ड में अवेलेबल है। अब आप देखिएगा अबू बकर आपको इस चीज़ का आंसर देंगे। कैसे मैंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, अबू बकर आप सब चीज़ बता के दिखाएंगे, तो वीडियो देखिएगा इसके बाद। ओके अबू बकर, सी हु इज शी, गर्ल पानी पी रहे हैं, गुड बॉय, बॉय सस्पेंड है, वेरी गुड। कर रहे हैं, ओके अबू बकर हु इज शी, गर्ल एप्पल कर रही है, वेरी गुड। ओके अबू बकर हु इज ही, बॉय बॉल खेल रहे हैं, वेरी गुड, बॉय फुटबॉल खेल रहा है। हु इज शी, गर्ल गर्ल। ओके गर्ल क्या कर रही है, गर्ल क्या कर रही है, वेरी गुड। ओके अबू बकर हु इज ही, बलून, यस बॉय ब्लो द बलून। सर बताइए कार्ड में क्या हो रहा है,
बेबी कड़ा है। गुड बॉय। ओके देखिए, बताइए क्या हो रहा है। बॉय साइकिल चलाता है। वेरी गुड। बताइए। बॉय हाँ, बॉय क्या कर रहा है। ड्राइंग बना रहा है। वेरी गुड, बॉय ड्राइंग बना रहा है। ओके अबू बकर क्या हो रहा है ये। बॉय ब्रश कर रहा है। वेरी गुड। ओके अबू बकर बताइए क्या हो रहा है। इधर देखिए। बेबी मम्मा के साथ ना। अगेन बताइए बेबी। बेबी गुड, नहा रहा। अबू बकर ये बॉय क्या कर रहा है। इधर देखो, बॉय क्या कर रहा है। बॉय जूस पी रहा है। वेरी गुड। ओके अबू बकर इधर देखिए। इधर देखें, बताइए क्या हो रहा है। कल पानी पी दी है। वेरी गुड जॉब। आई होप से मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो मदर्स घर पे काम कर रही हैं प्लीज़ वो इन ट्रिक्स को आजमाइए और घर पे उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए उनको। परेशान नहीं होइए, रोए नहीं, कुछ भी नहीं होता। इन सबसे अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अपने लिए, सब बच्चों के लिए, अबू बकर के लिए, और काम करते रहिए, उनको फ्री नहीं छोड़िए। बस जहाँ आपने फ्री छोड़ा तो बस प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। स्क्रीन टाइम नहीं दें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।